हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिसोदिया कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ बेसिक सवाल बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे सवाल जो क्या प्रत्येक परीक्षा में कॉमन रहते हैं, जैसे अपना एमपी पुलिस है, जेल पुलिस है, डीआरडीओ है, एमटीएस है, रेलवे है, ऐसी परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों 10 सवाल बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए वेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। दोस्तों, आपको फर्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अपना ये फर्स्ट प्रश्न है कि 2² को मैं 2/3 और 2/5 2/10 का एलसीएम क्या है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको नोट बना के लिख लेना है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, NOTE आपको नोट में लिख लेना है कि जब आधार समान हो, यहाँ पे आपको दो आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आधार समान देख रहे हैं आपको, 2/3 है, 2/3 है, 2/2, 2/5 है, 2/10 है, यहाँ पे आधार समान दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख दिया कि जब आधार समान हो तब सबसे बड़ी घात एलसीएम और सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, आपको सिर्फ सवाल को देखना है, आपको आंसर आ चुका है। सवाल देखना है, आपके सभी आंसर 10 के 10 सवाल के ऐसे ही आंसर निकल के आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आंसर है, मैंने आपको बताया कि जब आधार समान हो तब सबसे बड़ी घात जो है कि एलसीएम। दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम पूछा तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2/10। तो दोस्तों, 2/10 है जो है कि आपका ये आंसर हो जाएगा। 2/10 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैंने यहाँ पे बताया कि एलसीएम और सबसे छोटी घात एचसीएफ। अगर दोस्तों इसमें एचसीएफ की बात की जाए तो इसमें एचसीएफ है जो आपका 2/2 हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे ये तो अपना एलसीएम है, एलसीएम हुआ है। तो अगर सबसे छोटी घात की बात की जाए तो सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाता है। दोस्तों, सबसे छोटी घात 2/2, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3/-2, 3/-4, 3/-7, 3/-5 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको मैं एक नोट बना के लिखा दूंगा, सिर्फ आपको देखना है और सवाल का आंसर देना है। जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब आधार समान हो लेकिन घातें दोस्तों और माइनस में हो, जब आधार तो समान हो लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोट बना के लिखा देता हूँ, इसमें भी NOTE, जब आधार समान हो लेकिन घातें माइनस में हो तो सबसे छोटी घात वो एलसीएम और सबसे बड़ी घात एचसीएफ कहलाती है। चलिए दोस्तों, मैं नोट बना के आपको लिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है कि जब आधार समान हो लेकिन घातें माइनस में हो, घटाव में हो, तो सबसे छोटी घात है वो एलसीएम और तथा सबसे बड़ी घात है वो एचसीएफ कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आधार समान है, जैसे 3/-2 है, 3/-4 है, 3/-7 है, 3/-5, ये सभी आधार यहाँ पे समान है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर है, आपको देखना है कि जब आधार समान हो, यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में मतलब क्या होता है कि लेकिन घातें माइनस में हो तो सबसे छोटी घात एलसीएम कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख लेना है कि सबसे छोटी घात कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रही है कि सबसे छोटी घात 3/-2 है। तो दोस्तों, 3/-2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये एलसीएम हो जाएगा, ये आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट सवाल बताइए। तो दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट बना के, इसे आपको याद रखना है, आपको अपनी पेन कॉपी लेकर आपको भी इसको नोट कर लेना, लिख लेना, जिससे कि आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। आप कभी भूल जाएंगे तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है कि 2/3 है, 3/4 है, 3/4 और 5/2 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आधार है वो समान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि आधार समान हो लेकिन प्लस में हो तो आपको बता दिया, मैंने नोट में लिखा दिया। और दोस्तों, अगर माइनस में हो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे न तो आधार समान है और नहीं माइनस प्लस में कुछ, मतलब आपको यहाँ पे प्लस में ही है, सॉरी, लेकिन यहाँ पे आधार समान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे दिख रहा है 2/3 दिख रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 × 2 × 2 आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर दिख रहा है 3/4। दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 × 3 × 3 × 3 यहाँ पे 3-4 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, चार जितनी घात है उतनी घात। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5/2। दोस्तों, यहाँ पे 5 × 5 आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई अब कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आपको 8 लिख लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है,
3 तरह का 9, 9 3 27। अब दोस्तों यहाँ पे 27 थी 81, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब 5 25 दोस्तों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब दोस्तों सारे को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 16,200। आपका जो आंसर है वो 16,200 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे सवाल है जो आपको तो मैंने बता दिया। अगर दोस्तों वैसे ऐसा सवाल कोई आए तो इसमें से आपको मल्टीप्लाई करें, जितनी आता है उतनी मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार 3 थी तो 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार 4 थी तो इतना मल्टीप्लाई, और 5 बार 2 थी तो 5 × 5 मल्टीप्लाई करके वो आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 × 3 पर 3 × 5 पर 4 कोष्टक अंदर 2 पर 3 × 3 × 5 पर 2 और इंटू 7 कोष्टक 2 पर 4 × 3 पर 2 × 5 × 7 पर 2 × 11 कोष्टक 1। दोस्तों इसका आपको LCM ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है आपको? LCM। क्वेश्चन नंबर आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आपके सामने आए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको सवाल दे के आंसर देना है। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या होता है, जैसे गुणनखंड के सवाल आते हैं उनमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको बड़ी घात को देखना है। अगर जो बड़ी घात है, जैसे कि इसमें दिया गया है 2 3 5 7 11 ये सब दिया गया है। दोस्तों 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये सब आपको देखना है। जैसे कि मैं आपको 2 3 5 7 11, अगर 2 की बात की है, 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है वो देखना है, और 3 बात है 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है वो देखना है, 5 में सबसे बड़ी घात कौन सी है वो देखना है। ये सब देखने के बाद तो आपको लिख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि दोस्तों 2 देखना है, 2 पर सबसे बड़ी घात कौन सी है आप देख लेंगे, तो 2 पर तीसरे वाले बॉक्स में 2 पर घात 4, 2 पर घात 4 देखेंगे, 2 पर घात 4 दोस्तों देखेंगे आप यहाँ, और इंटू लगा देंगे। आप 3 पर घात देखेंगे, 3 पर सबसे बड़ी घात कौन सी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 3 पर घात 3, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही 3 पर घात 3 सबसे बड़ी है, तो 3 पर घात 3 हो जाए। अब दोस्तों 5 वाला देखेंगे तो 5 पर घात 4 सब फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही, 5 पर घात 4। दोस्तों 7 देखेंगे तो 7 पर घात 2 तीसरे वाले बॉक्स में, 7 पर घात 2। दोस्तों 11 तो एक ही है। दोस्तों ये आपका जो आंसर हो जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर LCM पूछा जाए तो उसमें सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने थोड़ा सा नोट बना के लिख देता हूँ। जैसा दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि LCM पूछा जाए तो सबसे बड़ी घात को लिया जाता है, और जो सबसे बड़ी घात है वो LCM कहलाती है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसी जैसा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पर घात 3 × 3 पर घात 2 × 5 पर घात 3 × 7 पर घात 2, और यहाँ पे पूरा आप सवाल पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। दोस्तों इसमें पूछा है कि HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें थोड़ा उल्टा है, जब LCM पूछा जाए तो सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। दोस्तों अगर HCF पूछा जाए तो सबसे छोटी घात को लिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे छोटी घात को लिया जाता है, सॉरी घात, सबसे छोटी घात को लिया जाता है, सबसे छोटी घात है जो लिया जाता है। और जो सबसे छोटी घात लिया जाता है वही अपनी घात है जो है कि HCF कहलाती है। चलिए दोस्तों मैं इस सवाल का आंसर आपको बताइए। दोस्तों इसमें यह सबसे छोटी घात को लिया जाता है। सबसे छोटी छोटी घात कौन सी दोस्तों? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें दोस्तों 2 3 5 7 में सबसे छोटी घात 2 है, और 2 के बाद मतलब जो लास्ट वाले तीसरे वाले ऑप्शन में 2 है, और यहाँ पे कोई घात नहीं। इंटू आप देख सकते हैं 3 है, ओनली 3 भी है, 3 पर घात 1 ही है। इंटू 5 है, सबसे छोटी 5 पर घात 2 ही है, फिर तो 5 पर घात 3 है, बड़ा हो जाएगा। इंटू 7 है, 7 अकेला ही है। दोस्तों ये जो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल आपको सिर्फ देखना है और सवाल का आंसर देना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, छोटा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है 2, थोड़ा पेन से निकालूंगा, 2x इंटू x माइनस वाई है, x माइनस वाई कोष्टक बंद है दोस्तों, x² माइनस y² तथा यहाँ पे दिया हुआ 5x³ माइनस y³, 5x माइनस y, और दोनों पे दोस्तों क्या है q लगा हुआ है। दोस्तों इसका पूछा है आपको मासा पूछा है, इसका मासा पूछा है, मतलब SCA पूछा है इसका। चलिए दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ। इसको दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे x² माइनस y², इसका मतलब है दोस्तों a² प्लस b² का मतलब एक प्लस में एक माइनस में,
इसका मतलब 2 बार खुल रहा है, एक प्लस में खुल रहा है, एक माइनस में खुल रहा है। दोस्तों इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है इसको। जैसे कि इसका हो जाएगा एक प्लस में एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो दोस्तों ये प्लस एक्स प्लस वाई कोष्टक बंद कोमा एक्स माइनस वाई, ये 2 फॉर्म में खुल जाएगा। दोस्तों 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी बात की जाए दोस्तों ये तो चाहे कितनी भी बार खुले इसका आपको टेंशन नहीं लेना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। लेकिन दोस्तों एक जो बनता है कॉमन वर्ड, जो एक्स माइनस वाई तो जरूर आना ही आना, और बाकी चाहे कुछ भी आए उस पर आपको ध्यान नहीं देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन बाकी कुछ भी आए लेकिन एक्स माइनस वाई जरूर आएगा। अब दोस्तों आपको देखना है कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। दोस्तों अब यहाँ पे एस सी एफ पूछा है, एस सी एफ मतलब मासा, मासा मतलब एच सी एफ, एस सी एफ पूछा है यहाँ पे। दोस्तों इसका मतलब होता है कि एस सी एफ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन वर्ड लेना। दोस्तों यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन है। दोस्तों एक्स माइनस वाई यहाँ पे कॉमन। दोस्तों जो आपका आंसर है वो एक्स माइनस वाई जो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस सवाल का ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियो पोस्ट करता रहूँ। चलिए दोस्तों अभी तक ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए वेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं एजुकेशन वीडियो पोस्ट करता हूँ दोस्तों। और अपने वीडियो को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इसमें भी आपको क्या पूछा, एच सी एफ मतलब मासा। इसमें भी दोस्तों आपको क्या पूछा, एस सी एफ पूछा है, मासा पूछा है। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और आंसर देना है। दोस्तों एस सी एफ में मैंने आपको बताया था कि एस सी एफ में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एस सी एफ में क्या है कि ए स्क्वायर है, बी पे 4 है, सी पे 6 है, बी पे 3 है, सी पे 8 है, ए पे 4 है, ए पे 8 है, बी पे 6 है और सी पे 2 है। दोस्तों ऐसे अगर ये प्लस में घाते चाहिए तो सबसे पहले छोटी घात को लिया जाता है अगर एस सी एफ पूछा तो, और एलसीएम पूछा तो सबसे बड़ी बड़ी घात को लिया जाता है और छांट लिया जाता है और आंसर दे दिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या आपको सबसे छोटी घात लेनी है कि आपके पास ए है, बी है, सी है, ये 3 है आपके पास। तो तीनों में सबसे पहले छोटी घात कौन सी उसको आप लेंगे। जैसे कि ए पे घात कितनी, दोस्तों सबसे छोटी घात 2 है, यहाँ पे पूरे में चेक कर सकते हैं, फर्स्ट में ही दिख रहा है। और आपको देख सकते हैं इसमें कॉमा में लगेगा, मतलब कुछ जगह तो आपको भी इंटू का निशान नहीं लगाना है, वैसे इंटू यहाँ पे रहता है। दोस्तों बी है तो बी पे सबसे छोटी कौन सी, बी पे 3 है, देख सकते हैं। दोस्तों सी है तो सी पे सबसे छोटी कौन सी, सी पे 2 है, इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आपका इस सवाल का आंसर है, ये हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर निकाल। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात पहले ली आती है, फिर और बाकी अगर एलसीएम की बात की एचसीएफ की बात की जाए मासा की, तो उसमें सबसे छोटी घात सभी अक्षरों की ली जाती है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 8 पे घात -7, 8 पे घात -3, 8 पे घात -11, 8 पे घात -13 का मासा क्या होगा। अब दोस्तों इस सवाल को आप देखकर चौंक गए होंगे, इसमें प्लस थी, इसमें माइनस है सभी में। दोस्तों इसमें चौंकना नहीं, इसमें भी आपको क्या पूछा है, मासा पूछा है एच सी एफ, इसमें भी आपको एस सी एफ पूछा है। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर एस सी एफ पूछा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर घातें माइनस में हों, अगर घातें माइनस में हैं तो इसमें सबसे बड़ी घात को लिया जाता। अगर घातें यहाँ पे प्लस में होती तो मैंने आपको बताया था उस वाले सवाल में कि यहाँ पे जो अगर घातें प्लस में तो सबसे छोटी घात ली जाती है। और दोस्तों अगर देख सकते हैं यहाँ पे, और दोस्तों अगर सबसे छोटी घात ली है मैंने, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अगर यहाँ पे माइनस लगी हुई है तो माइनस लगी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सबसे पहले उस घात को लिया, सबसे बड़ी घात को लिया। अगर माइनस है तो, अगर प्लस है तो सबसे छोटी घात। दोस्तों यहाँ पे 8 पे घात -13 जो सबसे बड़ी घात है, 8 पे घात -13 उसमें सवाल में भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन में शो कर रहा है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। 8 पे घात -13 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन अपना है 9 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे 2/5 × 3/10 × 4/15 का लासा क्या होगा। इसमें दोस्तों आपको पूछा है एलसीएम क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको सवाल यहाँ पे दोबारा से आपको हल करके बता देता हूँ। 2/5 × 3/10 और 4/15। दोस्तों इसका एलसीएम पूछा। अब दोस्तों एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अंश बट्टे हर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अंश बट्टे हर मतलब एलसीएम बट्टे एचसीएफ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये दोस्तों क्या है, अंश एलसीएम है, हर जो है एचसीएफ है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। दोस्तों ये वाला क्या है, एलसीएम है, ये एचसीएफ है। दोस्तों एचसीएफ में मैंने आपको सभी सवालों में बताया था एक तरह का कॉमन लेना होता है। दोस्तों इसमें से अगर आप 10 कॉमन लेंगे तो ये 5 है, छोटा है, इसमें 10 कॉमन है इसमें, लेकिन दोस्तों यहाँ से 5 ही कॉमन ले सकते हैं। 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 10 5 15, यहाँ से 5 कॉमन आएगा।
अगर दोस्तों इसकी बात की जाए 2 3 4, इसका एलसीएम ले लो अपन बचपन की तरह। पहले अपन बचपन में लेते थे वैसे, जैसे कि 2 3 और 4। दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कोमा 3 यहाँ पे, कोमा यहाँ पे 2 एकन 2, और फिर यहाँ पे 1, कोमा 3, कोमा 1, 3 का भाग 3 एकन 3 दूनी 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके 2 × 2 × 3 में बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दोस्तों 12 हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे का सी बात की जाए तो कितना है 5, तो 12/5 दोस्तों फाइनली आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों इस सवालों को आपको सिर्फ देना है। दोस्तों ये सवाल एमपी पुलिस वगैरह, जेल पुलिस और व्यापक के किसी बहुत सारे एग्जाम में तो इसमें पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, और रेलवे वगैरह अपना ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछ लिए दोस्तों। 12/5 इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.36 और 1,2, 4.8 का लासा क्या होगा। दोस्तों इसमें भी आपको एलसीएम पूछा है। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पहले सवाल में बताया था कि उसमें पॉइंट वगैरह नहीं लगे, लेकिन दोस्तों इस सवाल को आपको देख के डरना नहीं है कि इसमें पॉइंट वगैरह है। दोस्तों इस सवाल को भी मैं आपको सेकंडों में बताऊंगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सेकंडों। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि 0.36 मैं दोबारा से यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ और आपको बताइए। जैसे को यहाँ पे 0.36, आप 0.36, 1.2, 4.8, ये आपका इसमें लासा पूछे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर नीचे बट्टे का निशान लगाना है और आपको करना है कि 0 पॉइंट का कितने अंक है, 2 अंक है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 0 रख लेना। पॉइंट का कितना अंक है, 1 अंक है। 0.2, 1.2, तो दोस्तों यहाँ पे 1 0 रख लेना। दोस्तों पॉइंट का कितना अंक है यहाँ पे 4.8, तो यहाँ पर 1 0 रख लेना है। अब दोस्तों आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों नीचे की तरफ देखें, दोस्तों नीचे वाला एचसीएफ होता है हमेशा, ऊपर वाला एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया था। दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है नीचे से एचसीएफ में से, और दोस्तों ऊपर वाले का हमेशा आप एलसीएम लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एलसीएम फाइनली ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे कि 36 है अपना, और यहाँ पे कितना है 12 है, 48। दोस्तों यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 55 की तरह ले सकते हैं आप, के 12 का भाग देंगे। 12 × 36, 12 × 12, 12 × 4 48। अब दोस्तों यहाँ पे मान लो 2 से 2 × 2, 1 3, यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं 2 से 1 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 12 करेंगे दोस्तों, 12 × 12 तो आपका आ जाएगा 144। 12 × 12 करेंगे दोस्तों, आपका 144 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं करना है कि आपका नीचे 10 कॉमन आ चुका है। दोस्तों एलसीएम बटे एचसीएफ 144/10 जो आपका दोस्तों फाइनली आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ये तो एक आंसर ये होगा 144/10, एक आंसर तो दोस्तों ये चुका है। अगर दोस्तों 10 का भाग देंगे तो 14.4, ये भी एक आपका आंसर हो जाएगा 14.4। दोस्तों फाइनली इस सवाल का भी आपका आंसर आ चुका है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियो, मैट्रिक्स, जीके ट्रिक्स एंड रीजनिंग ट्रिक्स सभी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।